व्हाट्सएप क्विज, व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है क्लास 8 का, कक्षा 8 का गणित मैथ्स का। तारीख 27 नवंबर 2021, वीक है 21, 21वां सप्ताह की क्विज है। तो प्रश्न संख्या पहला है, 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो 30 और 40 के बीच में संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? देखिए हमारे पास में शुरू से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। यहाँ देखिए 30 और 40 के बीच में आने वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 36। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया हमारा 36, दूसरा ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, 1 से 16 तक कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 1 से 100 तक में। तो पहली एक, तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख दी है मैंने। पहली पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 16, 36, 49, 64, 81 और 100। तो यहाँ गिन लीजिए, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 1 से 100 तक हैं 10। तो सही ऑप्शन है सेकंड, 10। तीसरा प्रश्न है, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 0 हों तो उस संख्या के वर्ग के अंत में कितने 0 होंगे? यदि मान लीजिए कोई संख्या है 1000, इसमें अंत में 3 0 हैं, 1, 2 और 3, तो इसका वर्ग जो आएगा उसमें कितनी 0 आएंगी? तो डबल 0 हो जाती हैं, उस संख्या के वर्ग में 0 डबल हो जाती हैं, यानी कि 3 0 हैं इसके, तो इसके वर्ग के अंत में 6 0 हो जाएंगी। तो यहां सही ऑप्शन आ जाएगा 6, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या होती है। कितनी होती है? वर्ग के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या में या तो 2 0 होंगी, या तो 0 होगी नहीं, होंगी तो जो 2 होंगी या 4 होंगी, 6 होंगी, यानी कि 0 की संख्या क्या होगी? सम होगी। तो यहां पर ऑप्शन है सम, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 441 पूर्ण वर्ग संख्या है? यस, हाँ है बिल्कुल। किसका? 21 का। 21 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है 40, 441। तो इसका ऑप्शन हाँ हो गया, हाँ पे टिक कर दीजिए। 101 से 120 तक कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 101 से 120 तक। तो देखिए हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं 100 से, तो 100 हो गई, 121 हो गई, 144 हो गई। तो ये 144 तो 120 से आगे हो गई। और 101 से ये 100 है, ये 101 से कम रह गई। और यहाँ पर 121 है, ये 120 से ज़्यादा हो गई। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं 101 से 120 तक में कितनी है? एक भी नहीं है, यानी कि 0। तो 0 ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगला प्रश्न, क्या 50 का पूर्ण वर्ग 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर के समान है? तो देख लीजिए 50 का पूर्ण वर्ग, 50 का होल स्क्वायर वर्ग कैसे लिख सकते हैं? 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर। देखिए 25 प्लस 25 का वर्ग, और इसको जब इस तरह लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 25 इंटू 25। तो ये इसके समान नहीं है। 50 का पूर्ण वर्ग 2500 आएगा, और 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर ये 625 प्लस 625, इसका अलग आएगा, ये आ जाएगा 1250। तो ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा इसका नहीं पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, 25 गुणा 1.7 का वर्ग का मान निकालना है। कितनी बड़ी संख्या है, क्या गुणा करेंगे? गुणा करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी।
क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन के लिए लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो 25 गुणा 1.7 का वर्ग, यानी कि अगर दोनों को गुणा करें तो दोनों के इकाई अंकों को 7 पंजे 35 यानी 5 आ रहा है, और 5 का फिर से वर्ग करेंगे, स्क्वायर वर्ग हो रहा है ना, तो 25। इस संख्या का जो वर्ग आएगा ना वो उसके अंत में 25 आएगा। अगर कोई संख्या में अंत में 5 होता है इकाई में तो उसका वर्ग हमेशा 25 होना चाहिए। अगर 25 नहीं है, केवल 5 है, तो वो उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन 321.5, ये इसका वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ केवल 5 है, ये पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पर पूर्ण वर्ग ये 3 है, ये भी इसमें 3 आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, 5 आना चाहिए, और 5 के क्या 25 आना चाहिए। तो यहाँ 25 देखिए केवल 2 ही संख्याओं के अंत में आ रहा है, 25 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब ये तो एक 1806.25 है, एक 380.25 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आइडिया लगा लें कि 25 गुणा 1.7 का स्क्वायर, अगर हम केवल 1.7 को हटा भी दें और 25 का वर्ग भी करें तो 625 होता है, और यदि इसको इससे गुणा करके वर्ग करेंगे तो और भी बड़ी संख्या हो जाएगी। अर्थात ये 380 तो इससे बहुत छोटी है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो सही जो ऑप्शन है हमारा वो आएगा 1806.25। तो सही ऑप्शन हो गया दूसरा। इसी के साथ व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज कार्यक्रम समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।